आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं ना, इन्होंने भी अपने लेटर पैड पे लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जब सपा सरकार थी हमारे प्रदेश में। आज वही मुख्यमंत्री जी स्वयं है, आज उनको ये श्रेय लेने का मौका है, गौरव प्राप्त करने का, कि वो पुरानी पेंशन बहाल करके गौरव प्राप्त कर लें योगी जी। लेकिन उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, बहुत विनम्रता के साथ निवेदन है कि हम सभी कर्मचारी, केवल शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के साथ साथ सभी विभागों के कर्मचारी निवेदन करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन बहाल की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत, अमित शुक्ला के साथ। इस समय मैं अमेठी में मौजूद हूं। यहां पर कुछ कर्मचारी हैं, इनके बीच में मौजूद हूं। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनकी मूलभूत क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम हरिबख्श सिंह है। जी। मैं पेशे से प्रधानाध्यापक हूँ, शिक्षक हूँ, संग्रामपुर ब्लॉक में ही। जी। क्या जो है आप लोगों की मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं हर संगठन की अपनी अपनी होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। चूँकि मुख्य समस्या आज की जो है, केवल इसी पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि एक मुद्दा है, बहुत ज्वलंत मुद्दा बन गया है ऑल ओवर इंडिया में। पेंशन का मुद्दा। अच्छा। नई पेंशन, पुरानी पेंशन। सरकार कहती है कि नई पेंशन बहुत अच्छी है, तो नई पेंशन अगर बहुत अच्छी है तो कर्मचारी नहीं चाहते हैं अच्छी पेंशन को। आप बुरी पेंशन हमको पुरानी पेंशन ही दे दीजिए, और अच्छी नई पेंशन आप ले लीजिए, हम लोग ये चाहते हैं। या तो पुरानी पेंशन भी हमको दीजिए अगर आप ले रहे हैं तो। आपको जानकारी होगी कि एक बार विधायक चुना गया, चाहे एक दिन के लिए, पुरानी पेंशन का हकदार हो जाता है। 1 महीने बाद सांसद हो गया, फिर एक पेंशन का हकदार। मतलब जितनी बार वो निर्वाचित होता है उतनी बार वो पेंशन का हकदार हो जाता है। जी, है ना? बिल्कुल। और अपने भत्ते, अपनी पेंशन, अपनी सारी उपलब्धियां, सुविधाएं उनको बढ़ाने के लिए सब, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, बढ़िया सदन में मेज की पीठ थपथपा के बढ़ा लेते हैं। और जब जन सामान्य की बात होती है, कर्मचारी की बात होती है, किसान की बात होती है, तो ये लोग जो है फिर किनारा करने लगते हैं। तो मुख्य समस्याएं यही है कि सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का यही है। और सारे मुद्दे जो है वो समय समय के साथ सुलझते रहते हैं, वो सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कहना है हमको। मुख्य मुद्दा ये है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अन्य प्रदेशों में बहाल भी की गई है, जैसे पंजाब में और छत्तीसगढ़ में, और पश्चिम बंगाल में तो ख़त्म ही नहीं की गई थी, ममता जी ने ख़त्म नहीं किया था। ऐसे 4-5 स्टेट हैं कि जहाँ पे बहाल है। ये बताइए, आप लोगों को किससे उम्मीद है, कौन जो है इसको कर सकता है बहाल? अब अगर भाई उम्मीद का मतलब यह है, घोषणा पत्र में जिसके आ जाएगा, ये मानेंगे कि उनसे अपेक्षा है, अगर घोषणा पत्र में रखे हैं तो बहाल करेंगे। अभी तो जो है मौजूदा जो सत्ता पक्ष है, इनकी तरफ से ज़रा सा भी सकारात्मक रुख नहीं मिला है। इनकी तरफ से जो भी बातें आ रही हैं, लग रहा है कि ये हठवादिता के शिकार हो गए हैं। शायद ये अभी नानुकुर कर रहे हैं, लेकिन अभी चुनाव काफ़ी समय है, हो सकता है हम कर्मचारियों की मांग उनके कानों तक पुरजोर पहुँचे और उसका रिस्पांस मिले, हो सकता है। जी। कर्मचारी वर्ग उसी तरफ जाए, झुकेगा जिस तरफ जो है घोषणा पत्र में मांग होगी। ये तो आप मान के चलिए कि यह भी पिछला चुनाव जो हमारे उत्तर प्रदेश का हुआ, आप जानते होंगे कि विधानसभा का। जी। उसमें कर्मचारियों के जितना मैं जान पा रहा हूँ 70% जो है मत जो है उसी पार्टी के फेवर में गए थे, जिस पार्टी ने पुरानी पेंशन देने का ऐलान किया था कि यदि मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं पुरानी पेंशन बहाल कर दूंगा। जी। दुर्भाग्यवश वो पार्टी नहीं आई हम लोगों के फेवर की। जी। पुरानी पेंशन देने वाली पार्टी। लेकिन यह है कि भाई अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, हम चाहेंगे कि ईश्वर सद्बुद्धि दे हमारे जननायक को, हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री को, इस ज्वलंत मुद्दे पर अपनी जो है कोई अच्छी सी सोच के साथ जो है एक निर्णय दे दें कि पुरानी पेंशन बहाल। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे? पुरानी पेंशन चाहिए। अच्छा, उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल उसी को। ये कौन कर सकता है यूपी में? क्या आस लगाए आप लोग बैठे हैं? अभी तो बहुत क्लियर है। अब देखिए इधर से आवाज आ रही है। भाई साहब, तो क्या कर्मचारी हैं, आप साधारण कांग्रेस ही कर सकती है। 3 राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सरकार आने के बाद इस मुद्दे पर जो है वादा किया था और पुरानी पेंशन लागू किया है। अच्छा, यूपी में भी कांग्रेस आएगी तो आस ऐसे लगाएं लोग? यूपी में जब आएगी तब आएगी, पहले देश में आएगी, जब देश में आएगी तो पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, एक तर्क मेरा और है, बहुत सीधा सा तर्क है, बहुत इसमें कोई गणित नहीं है। यदि पुरानी पेंशन नेता को चाहिए, विधायक सांसद को चाहिए, तो कर्मचारी को क्यों नहीं चाहिए? इसका जवाब चाहता हूँ, पहली चीज़। और यदि पुरानी पेंशन अच्छी नहीं है, नई पेंशन अच्छी है, कर्मचारी को इसलिए दी जा रही है, तो भैया नई पेंशन आप भी ले लो ना। आप हमारे मार्गदर्शक हो, नेता हो, हमारे देश के कर्णधार हो। या तो अपनी पुरानी पेंशन आप ख़त्म कर दो, तब हम शायद त्याग करने के लिए तैयार हैं। चलिए भाई, हमारे मार्गदर्शक हैं, इन्होंने पुरानी पेंशन छोड़ दिया, तो हम लोग शायद जो है बैक हो जाएं। चलिए ठीक है, हम लोग जीवन गुजारा करेंगे, सैलरी मिल रही से बहुत है। लेकिन आप अपनी लेते जा रहे हो, एक नहीं 10 पेंशन लेते जा रहे हो, कर्मचारियों कह रहे हो कि हमारे ऊपर भार पड़ जाएगा। एक समान व्यवस्था होनी चाहिए सभी के लिए। आप बताइए, कोरोना काल में जी
हालांकि ये सारे मुद्दे मैंने पहले बताया, कुछ मुद्दे होते हैं जो प्रमुख नहीं होते हैं, तो ये बहुत प्रमुख नहीं है। लेकिन कोरोना काल में आपने डीए फ्रीज कर दिया, अब कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया था आपने, और अपने भत्ते अपनी सुविधाओं को आपने नहीं फ्रीज किया था, वो बराबर बढ़ता रहा सदन में पीठ थपथपा के मेज की। तो कर्मचारियों के हक की जहाँ बात आती है, किसान के हक की बात आती है, जनता के हक की बात आती है, वहाँ आप फाइनेंशियल प्रेशर एक्सप्लेन करते हैं कि आर्थिक दबाव हमारे ऊपर बढ़ रहा है। अब आपके हित की बात हो गई तो आप सब एक हैं। ये बताइए, कर्मचारियों की उपेक्षा हो रही है? भाई मुझे तो लग रहा है, मुझे लग रहा है, और स्पेशली इस मुद्दे पर मैं बता रहा हूँ कि मैं कर्मचारी हूँ, और मुझे जो भी सरकारें रहती हैं उनके जो दिशा निर्देश होते हैं उनमें कार्य करना चाहिए। कर्मचारियों को मैं करता भी हूँ, मेरे सभी साथी शिक्षक और अन्य विभाग के कर्मचारी भी कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं। और किसी भी मुद्दे पर मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए उसमें तर्क वितर्क नहीं करना, चूँकि वो तत्कालीन सरकारों की अपनी नीतियाँ होती हैं। जी बिल्कुल। लेकिन एक ज्वलंत मुद्दा जो जीवन का आधार है, बुढ़ापे का पेंशन अगर नहीं रहेगी तो विश्वास कीजिए 62 साल के बाद अब क्या बताएं आपसे, स्थितियाँ जो है 2-2 हज़ार रुपये मंथली पेंशन पा रहे हैं, 2,000 2,500 नई पेंशन में जिनका चयन हुआ है, नई पेंशन में और रिटायर हो गए हैं, ऐसे हम लोगों की जानकारी में 2,500 3,000 मंथली पेंशन पा रहे हैं। बताइए 50,000 पाने वाला वेतन 2,500 की मंथली पेंशन पा रहा है, कैसे गुजारा होगा? परिवार सपोर्ट करेगा उसको? जो पेंशन पा रहे हैं बुजुर्ग, कहना नहीं चाहिए कि इतनी समाज में विद्रुपता फैल रही है हर जगह, नहीं लेकिन कहीं कहीं, कि उनके बच्चे तो उनको सपोर्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, सेवा कर ही नहीं पा रहे हैं। 50,000 पेंशन पाने वाले बुजुर्ग को तो 2,000 पाने वाले शिक्षक या कर्मचारी को क्या सपोर्ट करेंगे? क्या मांग करेंगे आप प्रदेश की सरकार से? सीधे आपको ये भी बता दूं कि अटेवा एक ऐसा हमारा संगठन है जो कि पूरे भारतवर्ष में विजय बंधु जी के नेतृत्व में पेंशन की मांग कर रहा है। एक सूत्रीय तमाम मांगे हैं, लेकिन सब मांगों को एक किनारे करते हुए वो शासन के स्तर से हैं, वो अपना शासन जैसे चाहेगा धीरे धीरे उसका निर्धारण करता है, उसका उन मांगों को निपटारा करता है। लेकिन एक प्रमुख मांग है और बहुत जायज़ मांग है। जी इसको ये आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं ना, इन्होंने भी अपने लेटर पैड पे लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जब सपा सरकार थी हमारे प्रदेश में। आज वही मुख्यमंत्री जी स्वयं है, आज उनको ये श्रेय लेने का मौका है, गौरव प्राप्त करने का, कि वो पुरानी पेंशन बहाल करके गौरव प्राप्त कर लें योगी जी। लेकिन उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है, बहुत विनम्रता के साथ निवेदन है कि हम सभी कर्मचारी, केवल शिक्षक ही नहीं, शिक्षक के साथ साथ सभी विभागों के कर्मचारी निवेदन करते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जिस तरीके से नेता विधायक मंत्री अपनी पेंशन ले रहे हैं पुरानी पेंशन, उसी तरीके से सभी विभागों के सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जी भैया, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और क्या सरकार कर पाएगी इनकी हम मांगों तो बताए ना कि 3 प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और तीनों प्रदेश में आप पता लगा लीजिए, और देश में जिस दिन सरकार बनेगी कांग्रेस की, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, हो जाएगा? बिल्कुल होगा। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।